हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवध इंडिया। अवध इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार में ट्रेडर्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मार्केट से जुड़ी सभी जानकारियाँ बेसिक से एडवांस लेवल में मिलती हैं। दोस्तों, जो आज मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ ये एक बेसिक जानकारी है जिसके बारे में सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर को कंफर्म होना चाहिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि शेयर बाज़ार में ट्रेडर्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, थंबनेल में आप देख सकते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ट्रेडर 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वैसे ट्रेडर्स तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर जो मोस्टली 6 प्रकार के होते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा कि 6 प्रकार के ट्रेडर्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रेडर्स क्या हैं, ट्रेडर्स कितने प्रकार के होते हैं, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नंबर 1 पे है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडर्स जो होते हैं उनको इंट्राडे ट्रेडर्स बोलते हैं। और इनका सिस्टम क्या है, जो लोग शेयर बाज़ार में एक ही दिन में पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाहते हैं उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बेहतर विकल्प है। इसमें पैसा लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि शेयर बाज़ार से मोटा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर ये इतना आसान भी नहीं है। हालांकि अगर आप बेहतर रणनीति बनाकर लॉन्ग टर्म में सोचकर निवेश करेंगे तो यहाँ से कमाई की जा सकती है। वहीं इक्विटी मार्केट में इंट्राडे के ज़रिए कुछ घंटों में ही अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। इंट्राडे में डिलीवरी ट्रेडिंग के मुकाबले ज़्यादा पैसा जल्दी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है और इससे बचने के लिए बेहतर रणनीति, कंपनी के फाइनेंशियल और एक्सपर्ट की सलाह जैसी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, क्या है इंट्राडे की ट्रेडिंग। दोस्तों, शेयर बाज़ार में कुछ घंटों के लिए ट्रेडिंग सेशन के लिए पैसा लगाने को इंट्राडे कहा जाता है। यानी कि कुछ एक शॉर्ट टाइम होता है, उसके बीच का पैसा लगाने को इंट्राडे कहा जाता है। मान लीजिए बाज़ार खुलने के समय आपने एक शेयर में पैसा लगाया और देखा कि आपको आपके मन के मुताबिक मुनाफा मिल रहा है, तो आप उसी समय उस शेयर को बेचकर निकल सकते हैं। इंट्राडे में अगर आप शेयर उसी ट्रेडिंग सेशन में नहीं भी बेचेंगे तो वो अपने आप ही सेल ऑफ हो जाएगा, मतलब वो बिक जाएगा। इसका मतलब आपको मुनाफा हो या घाटा, हिसाब उसी दिन ही हो सकता है। जबकि डिलीवरी ट्रेडिंग में आप शेयर को जब तक चाहे होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे में एक बात यह भी है कि आपको ब्रोकर ज़्यादा देनी पड़ती है। हाँ, लेकिन इस ट्रेडिंग की खास बात यह है कि जब आप चाहें मुनाफा कमा कर निकल सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक्सपर्ट की क्या राय है दोस्तों, एक्सपर्ट बाज़ार के जानकारों के मुताबिक शेयर बाज़ार में इंट्राडे में निवेश करें या डिलीवरी ट्रेडिंग करें, आपको पहले इसके लिए अपने आप को तैयार करना होता है कि आप किस लिए निवेश करना चाहते हैं, भाई आपका टारगेट क्या है। फिर इसके बाद आप इसी हिसाब से अपनी रणनीति और एक्सपर्ट के ज़रिए बाज़ार से कमाई कर सकते हैं। अच्छा, एंजल ब्रोकिंग के सीनियर एनालिस्ट समित चौहान के मुताबिक इंट्राडे में रिस्क को देखते हुए आपकी रणनीति बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए आपको 5 अहम बातें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, ये मैंने उनसे एंजल ब्रोकिंग के जो सीनियर एनालिस्ट हैं उनकी जो है ये 5 बातें मैं अपने इस वीडियो के लेक्चर में कवर करूँगा। दोस्तों, नंबर 1 पे है इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ लिक्विड स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, जबकि वोलेटाइल स्टॉक से दूरी बनानी चाहिए। नंबर 1, इंट्राडे में बहुत ज़्यादा स्टॉक की जगह अच्छे 2 या 3 शेयर का ही चुनाव करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि मतलब हमने 20 शेयरों में काम करें, 10 शेयरों में काम करें। हार्डली 2 से 3 शेयरों के ही बीच आप डिसीजन ले लीजिए, उन्हीं पे आप अपना सौदा करिए। नंबर 3, शेयर चुनते वक्त बाज़ार का ट्रेंड देखना चाहिए। उसके बाद कंपनी का पोर्टफोलियो चेक करें। आप चाहें तो शेयर को लेकर एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पे इंट्राडे ट्रेडिंग में इंट्राडे में ट्रेडिंग में स्टॉक में उछाल और गिरावट तेज़ी से आते हैं, इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और पैसा लगाने के पहले उसका लक्ष्य और स्टॉप लॉस ज़रूर तय कर लेना चाहिए, जिससे टारगेट पूरा होते देख स्टॉक को सही समय पर बेचा जा सके। इंट्राडे में कोलरेशन वाले शेयरों की खरीदारी करना बेहतर होता है। दोस्तों, ये 5 पॉइंट हर ट्रेडर्स को याद रखना चाहिए। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले को ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी समझ। दोस्तों, ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये एक अच्छे ट्रेडर्स को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती हैं।
दोस्तों नंबर 1 पे हमने कवर कर लिया कि डे ट्रेडर जो होता है, हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं कि ट्रेडर्स कितने प्रकार। नंबर 2 पे हमारा है मोमेंटम ट्रेडर्स, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लगा हुआ है कि जब उसको मोमेंट्स मिलता है हल्का हल्का, उसके अकॉर्डिंग वो अपना सौदा करता है और छोटे छोटे से पार्ट में वो अपना प्रॉफिट बुक करता रहता है, उसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स। दोस्तों नंबर 1 पे हमारा इंट्राडे ट्रेडर्स, जो दिन में ट्रेडिंग करता है, ट्रेडर्स को डे ट्रेडर बोलते हैं। नंबर 2 पे हमारा आता है मोमेंटम ट्रेडर्स। दोस्तों नंबर 3 पे हमारा आता है ऑप्शन ट्रेडर्स। दोस्तों कॉल पुट ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डेरिवेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये जो ऑप्शन पे है, ये जो ऑप्शन में बिजनेस करते हैं, जो ऑप्शन में काम करते हैं, उनको अब ऑप्शन ट्रेडर्स बोलते हैं। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन पे बड़े लेवल पे काम होता है। इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा रिस्क भी है। और नंबर 4 पे आता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर्स जो होता है दोस्तों, शेयर बाज़ार में स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत लोकप्रिय ट्रेडिंग सिस्टम है और इस ट्रेडिंग को हमेशा ट्रेडिंग का किंग कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में जो है ट्रेडिंग की एक शैली है जो एक से अधिक दिन से लेकर कुछ दिनों या हफ्तों चल सकती है। इसमें लोग हफ्तों, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक इसमें आप लोग स्टॉक होल्ड करके चलते हैं और इसमें एक अच्छा लाभ मिलता है। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में जो है पैसा बनता ही बनता है दोस्तों, क्योंकि इसका सिस्टम है कि बाई लो और सेल हाई, बाई लो और सेल हाई। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग की खास बातें हैं कि एक तरह से छोटे टाइम पीरियड के रेंज में की जाने वाली ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडर्स मुख्य रूप से टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग भी किया जाता है। स्विंग ट्रेडर जो होता है मुख्य रूप से टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर फंडामेंटल एनालिसिस का भी उपयोग किया जाता है। स्विंग ट्रेडर्स का टारगेट प्राप्त करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्विंग ट्रेडर को कम क्वांटिटी के साथ या छोटा ट्रेड लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग को डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहा जाता है। दोस्तों नंबर 5 पे है हमारी ट्रेंड ट्रेडर्स, जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और जो ट्रेंड होते हैं, जिनका पेशा ही ये होता है कि हमें ट्रेडिंग ही करनी है। वो लोग पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के और पूरा टर्मिनल वगैरह सेट करके उसके बाद वो ट्रेडिंग ही करते हैं। दोस्तों नंबर 6 पे आता है बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर। दोस्तों बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर जो होता है शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे लोग दुनिया में कहीं से भी एक ही समय में अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हर एक सेकंड में लाखों का ट्रेड होता है। कुछ लोग अपने शेयरों को जमा कर लेते हैं जबकि अन्य इसे उसी समय खरीद लेते हैं। एक साथ पैसे लगाने का पहला उद्देश्य है पैसे बनाना। कोई शेयर खरीदता है तो वह जितने खर्च किए उसमें वृद्धि की उम्मीद के साथ ही खरीदता है, जबकि जब शेयर में खर्च करते हैं तो कितना वापस आएगा इसको ध्यान में रखकर ही खर्च करते हैं। लेकिन बाज़ार रिटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू अक्सर कई लोग भूल जाते हैं कि निवेश की समय अवधि पर सोचे बिना कोई रिटर्न बेकार है। एक साल में निवेश पर 10% रिटर्न एक मांग के बाद प्रस्ताव का है, लेकिन 5 सालों में 10% वापसी सही नहीं हो सकती। जब कोई निवेश के टाइम के बारे में बात करता है तो होल्डिंग पीरियड ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों होल्डिंग पीरियड क्या है? होल्डिंग पीरियड केवल एक विशेष संपत्ति में खर्च किया गया समय है। यह एक सुरक्षा की खरीद है और बिक्री के बीच का समय है। लंबे समय की स्थिति में होल्डिंग पीरियड्स एक संपत्ति की खरीद और बिक्री के बीच का समय है, जबकि कम समय की स्थिति में होल्डिंग पीरियड जब सुरक्षा विक्रेता द्वारा खरीदा जाती है और उसको वापस ऋणदाता द्वारा दे दिया जाता है, उसके बीच का समय है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि ट्रेडर्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों चलिए एक बार स्टार्ट फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 पे डे ट्रेडर्स, जिसको इंट्राडे ट्रेडर्स बोलते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे है हमारा मोमेंटम ट्रेडर्स, जो मोमेंट में काम करते हैं। नंबर 3 पे है ऑप्शन ट्रेडर्स, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव में काम करते हैं। दोस्तों नंबर 4 पे है स्विंग ट्रेडर्स, जो एक समय में लेके और फिर उसको 2, 4, 10 दिन में बेचते हैं। दोस्तों नंबर 5 पे है ट्रेंड ट्रेडर्स, जो जिनका बिजनेस यही है, जो हमेशा सिर्फ ट्रेडिंग टर्मिनल लगा के और पूरी स्ट्रेटजी और पूरे टेक्निकल एनालिसिस से पूरा एकदम ट्रेंड होकर काम करते हैं। दोस्तों नंबर 6 पे है बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर। दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको ट्रेडर्स के बारे में समझाने में सफल रहा। दोस्तों फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त अवध इंडिया।